इस तरह है कि दीपा जी साहिबा जी बहुत दिन तो बहुत सारे क्वेश्चन आए सी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ क्वेश्चन ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ एक्सपीरियंस शेयरिंग ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ क्वेश्चन ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਖੋਲ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ 5:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ 2 3 4 ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ भी छूट जाते हैं फिर क्वेश्चन आया है कि क्या एस्ट्रोलॉजी में जो भी लिखा हुआ होता है, जो भी मतलब बताते हैं हमें कि आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो वो क्या सच होता है क्या? तो आप थोड़ा सा हमें नॉलेज बताएं इसके बारे में। देखो अगर आपने कर्मा सीरीज ध्यान से सुनी होगी तो ये बात मैं बता चुकी हूँ कि दो हॉरोस्कोप होते हैं एक होता है इंडिविजुअल हॉरोस्कोप एक होता है मास्टर हॉरोस्कोप जो प्रिडिक्शन की जाती है जो बताया जाता है आपके रेखाओं को देख के वो संभावनाएं बताई जाती हैं कि ऐसा ऐसा होगा और मैंने सुकरात का एग्जाम्पल भी फिलोसफर जो है उनका एग्जाम्पल भी शेयर किया था कि उनको ज्योतिषियों ने कहा था कि ये बहुत नुकसान करेंगे ये आतंकवादी उग्रवादी टाइप निकलेंगे ये बच्चा जो है ये धरती पर बहुत नुकसान करेगा तो उसकी माता ने कहा था मैं ऐसा होने नहीं दूंगी तो अच्छे संस्कार दिए और आज हम उन्हें कितने प्यार से ज्ञान के लिए याद करते हैं वो संभावनाएं होती हैं अगर मान लो कि आपके उसमें लिखा है कि आपको बीपी होगा शुगर होगा 40 साल के बाद आपको बीमारी लगेगी लेकिन आप अगर अपनी डाइट पहले ही कंट्रोल कर लेते हो पहले ही एक्सरसाइज करते हो ध्यान रखते हो तो रेखाएं बदलती जाती हैं अच्छे कर्म करने से रेखाएं बदलती हैं बाकी इससे ज्यादा नहीं अभी लूंगी वो कर्मा सीरीज में सब कुछ बताया मैंने उसको सुन एक प्रश्न है कि हमारी भक्ति क्या कोई चुरा सकता है? कोई किसी की भक्ति नहीं चुरा सकता हम्म। अगर आप एक ही गुरु का सहारा लेके एक ही गुरु के ऊपर भरोसा रख के बैठे हो तो गुरु आपकी रक्षा करता है लेकिन आप अगर 10 गुरुओं के पास जा रहे हो आपको गुरु पे भरोसा भी नहीं है तो फिर आप खुद ही अपने जाल में फंस जाते हो भक्ति कोई किसी की चुरा नहीं सकता लेकिन एक चीज और है कि पहले तो इतनी भक्ति हो तो कोई चुराए ना अब मान लो मेरे पास ही घर में कुछ है नहीं और कौन आएगा चोर चुराने के लिए अगर मेरे पास घर में भरा हुआ है सोना चांदी तभी तो कोई चुराने आएगा मैं ही बड़ी मिडिल क्लास हूं तो कौन आएगा चोरी करने मेरे घर तो पहले तो उतनी भक्ति भी तो हो और अगर उतनी भक्ति है और इसे कहा जाता है स्पिरिचुअल पावर प्ले और अगर आपकी बहुत ज्यादा भक्ति हो गई और आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो इन चीजों को जानता है और उसने आपका माथा देख के आपका मस्तिष्क देख के उसे ये पता चला कि आप बहुत साधना कर रहे हो और आपकी जुबान में सरस्वती का वास है आपके चेहरे पर तेज है आपका आभा मंडल बहुत स्ट्रांग है बहुत पावरफुल है तो वो लोग फिर कोशिश करते हैं जानने की कि इसके अंदर क्या है किस वजह से इसके अंदर इतना इसके बाहर तेज है वो जानने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो यूनिवर्स आपकी मदद करता है और जो कोई ऐसा घटिया काम करता है किसी दूसरे को कष्ट देता है इस तरह से कि इसको कोई तकलीफ हो और इसकी सिद्धि शक्ति मेरे पास आ जाए तो उसकी स्वयं की सिद्धि शक्ति नष्ट हो जाती है वो स्वयं खाली हो जाता है और ऐसी बहुत सारी साखियां हैं
जहां पर जो श्री गुरु नानक देव जी जिस जिस जगह गए, तो वो जहां वहां जो पीर थे, जो पंडित थे, और जो अपने आप को समझते थे कि हमारे पास रिद्धि सिद्धि है, होती थी रिद्धि सिद्धि, तो वो कोशिश करते गुरु नानक देव जी को झुकाने की। लेकिन जब गुरु नानक देव जी के सामने आते थे वो, तो उनकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती थी और उन्हें पता चल जाता था कि हम जो करने आए थे ये हमसे बहुत ऊंचे हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। एक पीर था, और अहंकार होता ही है, भक्ति का सिद्धि का अहंकार होता है। तो जब श्री गुरु नानक देव जी वहां गए, तो उसने बड़े अहंकार से कहा कि चलो आपको समुद्र की सैर करा लाओ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि कैसे जाओगे? तो उसने कहा ये मेरी जो शिला है ना, जिसपे बैठ के मैं नमाज पढ़ता हूँ, साधना करता हूँ, ये शिला पानी में तैरती है, आप बैठो, मैं आपको सैर करा के आता हूँ। वो दिखा रहा था कि देखो मेरे अंदर इतनी सिद्धि और शक्ति है कि मेरी शिला भी पानी पे तैरती है। और वो तो श्री गुरु नानक देव जी थे। उन्होंने कहा ऐसे है, हम तो नहीं जाएंगे, कभी तूने ये समुद्र में सैर करते हुए कुछ देखा है? कहने लगा हाँ, एक टीला देखा रास्ते में। उन्होंने कहा जा उस टीले पे जा और उस टीले की खबर लेके आ कि वहां कौन रहता है, नहीं रहता, उस टीले पे क्या होता है, जो उसकी खबर ले आ, हम आके हमें बताना, हमें नहीं जाना। तो वो चला गया। और जब उस टीले पर गया, क्योंकि गुरु नानक देव जी तो जो शक्तियां पाकर भटक गए थे लोग, उनको भी रास्ता दिखाने घर घर गए उनके। तो टीले पे गया तो वहां पे बारिश हो रही थी। तो उसने कहा परमात्मा तुझे इतना भी अल्लाह पता नहीं चलता, जहां बारिश होनी चाहिए वहां होती नहीं है, ये समुद्र ऑलरेडी पानी का भरा और या तो बारिश कहीं जा रहा है, बारिश बंद हो जाए। अब सिद्धि थी, शक्ति थी, बारिश बंद हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक जहाज डूब रहा है। तो उसने कहा कि ये जहाज डूब रहा है, और हे अल्लाह, कोई घर परिवार छोड़ के आया है, कोई पैसा कमाने आया है, किसी ने कर्जा लेके पैसा लगाया है बिजनेस करने के लिए, किसी के बूढ़े माँ बाप हैं, किसी की अभी अभी शादी हुई होगी, तेरा क्या जाएगा अगर ये जहाज डूब जाएगा तो जहाज ना डूबे। तो जहाज नहीं डूबा। और रात को आकाश मार्ग से 21 संत आए और उस टीले पर, और ये टीले पे बैठा रहा। रात को जब आकाश मार्ग से 21 संत आए तो उनके लिए खाना भी ऊपर से उतरा। ये देखो, फिर अभी मैं साखी सुना रही हूँ तो वो मैसेज कर रहे हैं। तो वो खाना भी ऊपर से उतरा, इसके लिए खाना नहीं उतरा। 21 थालियां उतरी, इसके लिए खाना नहीं उतरा। अब जब वो बैठे खाना खाने, तो सभी डर रहे हैं, क्योंकि उनके एक हेड थे, तो सभी डर रहे हैं कि इसको खाना दें कि ना दें। परमात्मा से तो, अल्लाह से तो गलती होती नहीं है, इसका खाना क्यों नहीं उतरा? ये किसी धरती से आया है फकीर, इसका खाना उतरा नहीं है। तो जो उनके गुरु थे, जो हेड थे, उन्होंने कहा कि भी खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि एक बात करनी है कि किसी फकीर आया किसी धरती से, उसके लिए खाना नहीं उतरा। तो उन्होंने कहा बुलाओ उस फकीर को मेरे पास। तो बुलाया, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह से तो कभी गलती होती नहीं है, और तेरे लिए खाना नहीं उतरा तो तूने क्या किया है? कुछ तो तूने किया है जो तेरे लिए खाना नहीं उतरा। उसने कहा मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह सबको देता है रोजी रोटी, और तेरे को नहीं मिला, तो कोई तो तेरे से गलती हुई है। तो आज तूने क्या किया है? तो उसने बताया एक तो मैंने बारिश रोकी है, एक मैंने जहाज डूबने से बचाया, तो ये मैंने अच्छे काम किए हैं, मैंने तो कोई बुरा काम किया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ इस व्यक्ति को यहाँ से निकाल दो, ये व्यक्ति चेहरा देखने लायक नहीं है। वो बड़ा डर गया कि ऐसा क्या किया, मैंने तो भला ही किया है। उन्होंने कहा कि तू, परमात्मा ने जो करना था, जो कुछ उसके हुक्म से हो रहा था, तूने उसमें अपनी बुद्धि लगा के उसमें रुकावट डाली है, व्यवधान डाला है। इतनी मछलियां जो जीव जंतु थे इसमें समुद्र में, जब ये जहाज डूबता तो उनका खाना बनता, तूने उन सबको भूखे मारा। और जो तूने बारिश रोकी, ये भी तूने गलत किया। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बारिश के जो बूंदे होती हैं उन्हीं से वो प्यास बुझाते हैं। तो तूने ये दोनों गलतियां की हैं, और तेरा चेहरा देखने लायक नहीं है, तू यहाँ से निकल जा। तो वो डर गया बड़ा। मैं, एक फकीर आए थे, उन्होंने कहा था कि जा खबर लेके आ। मैंने उनसे सवाल पूछा था गुरमुख कौन होते हैं, मनमुख कौन होते हैं? तो उन्होंने कहा जब वहां जाके पता चलेगा। तो मैं सवाल पूछने आया था आपसे। उन्होंने कहा तेरे को अभी भी समझ नहीं आई है? जो गुरु के कहे अनुसार चले वो गुरुमुख है, जो बार बार गुरु के किए को बदलने की कोशिश करे, अपने मन के अनुसार चले, वो मनमुख है। तो उन्होंने कहा कि तू इतनी दूर पूछने आया है,
जो तेरी गद्दी पे आए हैं वो तो तुझे वही बता सकते थे। तेरी गद्दी पे कौन आया? कह रहे पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन है। उन्होंने कहा गुरु नानक तेरी गद्दी पे आए हैं, तेरा अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने यहाँ भेजा तुझे, अब जा वापिस। तो जब वापिस चलने लगा तो उसका वो चले ही ना पत्थर। बड़ा परेशान हो गया, सारा दिन बैठा रहा बैठा रहा। फिर रात को वो संत आए, तो उन्होंने कहा क्या हो गया, तू गया क्यों नहीं? कह रहा मेरा ये चल ही नहीं रहा। वो सारी शक्ति खत्म हो गई ना, इस्तेमाल कर ली, खत्म हो गई। अब मेरा ये चल ही नहीं रहा। उन्होंने कहा जब तू श्री गुरु नानक देव जी का नाम लेगा तब ये चलेगा। फिर उसने श्री गुरु नानक देव जी का नाम लिया, वो दौड़ पड़ा पत्थर, और वो आया और उसने फिर गुरु नानक देव जी के चरणों में मत्था टेका कि मैं भूल गया था, मैंने समझा नहीं, मुझे अहंकार था बहुत शक्तियां पाकर। तो अगर आप सही चल रहे हो और परमात्मा का, गुरु नानक का, आपके गुरु का आपके सिर पर हाथ है, आप गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हो, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और ना कोई किसी की शक्ति या सिद्धि या भक्ति ले सकता है। ਮੈਮ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੋ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਕੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਥਾਟ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਥਾਟ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਫालतू ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਾ ਜੋ ਪਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਉਂ ਟੇਕਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਥਰਡ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਲਗਾਈਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਣਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਟੇਕ ਦੋ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋੜ ਦੋ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਸਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਝੁਕਾਵੇ। ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਫੋੜ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਪੜੀ ਹੈ, 3 ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਖਤ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਕੌਣ ਝੁਕਾਏ, ਕੌਣ ਝੁਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਫੋੜ ਦੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਤਾਂ ਨਾ, ਗਏ ਮੱਥਾ ਇੰਜ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, दंडवत प्रणाम करते सी कि अपनी मन बुद्धि अहंकार, अपने बावां लत्तां, अपना पेट, अपना सिर, अपना मन सब कुछ असी गुरु नूं अर्पण कर दिता। लेकिन वो ते हुण विज्ञान किधरे होर ही रह गया ते असी फर्ज पूरा कर रहे हैं। ते सिर असी ढकने आ तां करके कि असी अपने तो वड्डियां दा सत्कार करने आ, ते असी सिर ढकने आ सम्मान करके। और जो व्यक्ति ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਿਲਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ,
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ सम्मान वास्ते भी सिर ढकण लई सानू हिदायत है, और ऊर्जा दे तल ते भी ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 9 ਦੇ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਢੱਕਨੇ ਆ ਤੇ ਰਾਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਵੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਰਾਹੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁਣੇ, ਔਰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ 9 ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਸਾਇੰਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਨੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ असली चीज। और सिख की बात नहीं है, कोई भी संत हो ना, कोई भी संत हो, वो इन चीजों से ऊपर उठ जाते। जब हमें पिरामिड बनाना था ना, तो एक आर्किटेक्ट गया और उसने कहा कि इस पूरे आश्रम का वास्तु शास्त्र ठीक नहीं है, यहाँ भी नहीं बन सकता, वहां भी नहीं बन सकता, ये कोना इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इस पूरे आश्रम का वास्तु शास्त्र ठीक नहीं है और आपका पिरामिड नहीं बन सकता। तो हम बड़े उदास हो गए। और उस दिन देखो कमाल की बात की, आचार्य जी मिले ही नहीं हमें। तो वो प्रश्न लेके हम वापिस आगे उदास हो गए कि जब आश्रम में पिरामिड बन ही नहीं सकता तो फिर क्या करें। तो फिर मैं भी सोचती रही, पत्री सर से भी मन में बात की, सर ये क्या चक्कर है। और आपने तो कभी, आप तो कहते हो कि वास्तु दोष भी पिरामिड दूर कर देता है, और ये व्यक्ति कह रहा है कि बन ही नहीं सकता। और आपने जो हमें सिखाया कि वास्तु दोष भी पिरामिड से दूर हो जाता है। उन्होंने कहा वास्तु दोष कुछ है ही नहीं, असल में व्यक्ति की वासनाओं का दोष है, और पिरामिड वो वासनाओं का दोष दूर करता है, तो वास्तु दोष कुछ है ही नहीं। फिर मेरे पास सामने एक रील आई हरमंदर साहब की, उसमें उन्होंने बताया कि साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जब इसके, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने, श्री गुरु रामदास जी ने और श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जब इसकी हरिमंदिर की डिजाइनिंग की, तो उन्होंने सारी चीजें वास्तु शास्त्र के उलट रखी कि सिख के अंदर इतना भरोसा हो उस अकाल पुरख पर, उस परमात्मा पर, तो कोई दोष लग ही नहीं सकता। तो उन्होंने सारी चीजें वास्तु शास्त्र के विपरीत रखी, तो मुझे बड़ा सहारा मिला। फिर हम दोबारा गए आचार्य जी के पास, तो हमने उन्हें कहा कि ऐसी ऐसी बात है, और वो तो मना कर गए। तो उन्होंने कहा वास्तु दोष कुछ है ही नहीं, जहां मर्जी बनाओ पिरामिड। और ऐसे ही पत्री सर के पास एक व्यक्ति साधक थे, वो गए, उन्होंने कहा मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है और मुझे कोई भी क्या कहते हैं बैंक्वेट हॉल या कोई जगह खाली नहीं मिल रही है, सब बुक हो गए। और क्योंकि शादियों का टाइम है, और जो अगर मैं बुकिंग करने जाता हूँ तो डबल ट्रिपल रेट मांग रहे हैं, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो पत्री सर ने कहा कि आप ऐसे करो कि आप जाके पूछ के आओ कि कब बुक खाली है हॉल। तो वो गए पूछने, उन्होंने कहा श्राद्धों में खाली है, श्राद्धों में कोई बुकिंग नहीं है। तो पत्री सर ने कहा जाओ बुकिंग कर लो जाके। तो वो जो मान लो 1 लाख रुपए में बुकिंग होनी थी, उनकी 30,000 में बुकिंग हो गई, क्योंकि श्राद्धों में तो कोई लेता ही नहीं है। और पत्री सर वहां गए और शादी हुई। इतने मुहूर्त निकाल के शादियां करते हैं, इतना आडंबर करते हैं, फिर डाइवोर्स क्यों होते हैं। मुहूर्त निकाल के ही की थी ना शादी, फिर डाइवोर्स क्यों हो गया। तो ये जब कोई व्यक्ति साधना करके अपनी एनर्जी बढ़ा लेता है, तो ये चीजें बहुत छोटी हो जाती है। अब तो संत महात्मा तो शमशान घाट में जाके तपस्या करते हैं, हम डर डर के मरते हैं। वो तो रात भर शमशान घाट में जाके तपस्या करते हैं। तो अपनी, इसलिए घूम फिर के एक ही बात है कि अपनी एनर्जी बढ़ाओ, बाकी सब चीजें छोटी हैं। जब तक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, सारे हवा, सब हवा सिर पे बैठे रहेंगे। जिस दिन आपकी एनर्जी ठीक हो गई, सब भूत भाग जाएंगे। बलराम और कृष्ण गए थे वहां पर जंगल में,
तो बलराम जी को कहा कृष्ण ने कि मैं रेस्ट करता हूँ और तुम जरा पहरा दो, क्योंकि राक्षस होते थे उस समय। तो उन्होंने कहा ठीक है। अपनी शक्ति का अहंकार तो होता ही है कि मैं इतना शक्तिवान हूं, मेरे सामने कौन राक्षस टिकेगा। तो पहरा दे रहे थे तो एक राक्षस आया। अब राक्षस है, लीला है कृष्ण भगवान की, तो इन्होंने कहा भी क्या काम है, किस लिए आया, तो उसने अपना रूप बढ़ा लिया और ये डरने लग गए। जैसे ये डर रहे हैं, जैसे ये डरते हैं और वो अपना रूप और बढ़ा लेता है, डरते हैं अपना रूप, इतना रूप उसने बड़ा भयानक कर लिया कि ये कृष्ण जी को वहीं छोड़ के भाग गए। अच्छा, अब वो राक्षस चला गया। राक्षस चला गया, थोड़ी देर बाद ये कहाँ जंगल में भाग के गए, वापस आए कि याद आ गया कि अरे मैं तो कृष्ण का पहरेदारी कर रहा था और राक्षस ने मुझे इतना भगाया, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कृष्ण को अकेले छोड़ के आ गया हूँ। तो वापिस आए, कोई राक्षस नहीं था, कुछ नहीं था। कृष्ण भगवान उठे तो उन्होंने कहा कि भी अब तुम सो जाओ, अब मैं पहरेदारी करता हूँ। वो सोचने लगे कि अब ये राक्षस दोबारा आएगा, अब कृष्ण भगवान अकेले इसका सामना कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी एक राक्षस आया था और उसने मुझे बहुत भगाया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं देख लूंगा अपने आप। तो आराम से सो गए। जब उठे, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल, कुछ था ही नहीं, बात ही नहीं थी। तो फिर बलराम ने कृष्ण भगवान से पूछा कि मुझे उस राक्षस ने इतना भगाया और आप कह रहे हो कि वो इतना सा था, मैंने देखा वो भस्म हो गया, और वो तो इतना बड़ा था, उसने मुझे इतना भगाया। तो कृष्ण भगवान ने कहा वो राक्षस नहीं था, वो तुम्हारा डर था। जितना तुम डर रहे थे वो बड़ा हो रहा था, और जब मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली तो वही भस्म हो गया। तो हम अपनी एनर्जी कम होने की वजह से चक्रों में पड़ते हैं। इसलिए घूम फिर के प्रश्न पूछने की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। पत्री सर ने जो 18 प्रिंसिपल बनाए उसमें एक प्रिंसिपल है कि अपनी ध्यान साधना से अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान स्वयं करें। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मुझे ये परेशानी है। परेशानी जितनी बड़ी है उतनी साधना बड़ी कर लो, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है मैम। उन्होंने पूछा है कि जब मैं अकेले में बैठता हूँ तो एकदम साइलेंस में मुझे राइट ईयर से एक बीप जैसी आवाज आती है, कंटिन्यू रहती है, तो जैसे जिंगुर की आवाज होती है। उसके लिए उनको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने पूछा था किसी से, और जब अंदर की कान की नसें कमजोर हो जाती हैं तो आवाज आती है। और या फिर किसी ने विधि बताई हो कि झिंगुर की आवाज अनदनाद है, सुनने की कोशिश करो, वो सब चक्रों में पड़ते हैं तो ये आवाज सुनाई देती है। या फिर कानों में नसें वीक हो जाती हैं तब ये आवाज सुनाई देती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो मेडिकल हेल्प ले। अगर कोई विधि की है ऐसी वैसी तो उसके लिए मैं नहीं बता सकती, फिर भी मेडिकल हेल्प ही हेल्प कर सकती है। और अगर वो ऐसी कोई विधि की है उसकी वजह से हो रहा है तो वो विधि ना करे। अब जिन्होंने हैंड रेज किया अब उनका नंबर आ अभी गया। एक तो ना प्रीति जी मुझे का हैंड समझ रेज नहीं है। आती है, ये प्रीति जी कहाँ से हैंड रेज कर देती है ना, ये पूछने के लिए बताओ जरा, इनको अब उत्तर देने चाहिए, ये प्रश्न के लिए हैंड रेज कर देती है। क्वेश्चन है ना कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो कमरे में अंधेरा क्यों रखते हैं? आओ, अच्छा, अंधेरा क्यों रखते हैं, गुड जी। क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अंधेरा हम इसलिए रखते हैं कमरे में कि जो आत्मा है ना वो 9 महीने माँ के गर्भ में रही है। ये प्रश्न जितना छोटा लग रहा है ना, ये बहुत गहरा प्रश्न है। वो आत्मा 9 महीने माँ के गर्भ में रही है, और गर्भ में जो वो रही है तो वहां पे गुप्त अंधेरा है, और कुछ भी ऐसा नहीं है अंधेरे में। वो आत्मा परमात्मा को याद कर रही थी, तो उसको इतना समय वहां रहने से उसको आदत पड़ गई। इसीलिए जब बच्चे का जन्म होता है ना तो एकदम से लाइटें नहीं जलाई जाती, बहुत डिम लाइट रखी जाती है। अगर आपने कभी देखा हो, डॉक्टर से बात की हो, क्योंकि वो एकदम से आंखें चुंधिया जाती। इतना समय जो अंधेरे में रहा है, एकदम से लाइट जलाने से वो आंखों की जो रोशनी है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे लाइट बढ़ाई जाती है। और जो ऋषि मुनि हैं वो इसीलिए गुफाओं में जाकर साधना करते हैं, क्योंकि वो जो गुफा है ना वो मदर वूम का एक रेप्लिका है।
माँ के गर्भ की तरह ये वो धरती का गर्भ है गुफा। तो इसीलिए ऋषि मुनि गुफाओं में जाके अंधेरा करके वैसा माहौल बनाते हैं ताकि ध्यान जल्दी लग जाए। और जब हम लाइट बंद करते हैं तो हमारे ये जो पीनियल ग्लैंड है यहाँ से मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हार्मोन ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। और वो अंधेरे में ही रिलीज होता है, वो लाइट में रिलीज नहीं होता। यही पीनियल ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करती है। जब सूर्य चढ़ता है सुबह, तो यही पीनियल ग्लैंड सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, जो हैप्पीनेस हार्मोन है, जो हमें एक्टिव करता है, एक्टिव रखता है कि सूर्य निकल आया है, सूर्य चढ़ गया है, उदय हो गया है। तो चाहे हम कितना भी अंधेरा करके सोए हों, लेकिन हमारी अंदर की घड़ी हमें ये बताती है कि दिन चढ़ गया। और हमें लगता है कि उठ के कुछ काम करें, उठें अब, तो हम उठ जाते हैं। लेकिन जब हम रात को सोते हैं तो साइंस ये कहती है कि 10 से 4 बजे के बीच में जो व्यक्ति अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, उन्हें कैंसर नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, ये कैंसर का वैक्सीनेशन है, कुदरत की तरफ से दिया हुआ। लेकिन आज तो हम 2 बजे तक मोबाइल ही चलाते रहते, 3 बजे तक, तो हमने सारा सिस्टम ही खराब किया हुआ। तो इसलिए इतने दुखी हो रहे हैं, इतनी बीमारियां लग रही हैं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम लाइट बंद कर देते हैं, हम वैसा माहौल बनाते हैं ताकि हमारा मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा रिलीज हो और हमारी बॉडी में जो कोई क्या कहते हैं उसको, टॉक्सिन्स हैं, वो बाहर निकले, जल्दी रिलीज हो और हमारी हीलिंग हो। और जब आप अंधेरे में बैठते हो तो एक जो हमारी आंखें हैं, उन्हें बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। तो इसलिए हम जब ध्यान करते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि अंधेरा करें। चश्मा क्यों उतारते हैं वो भी साथ ही कर लेते हैं कि देखो, जब हम शुरू शुरू में चश्मा लगाते हैं तो ये कितना स्ट्रेस होता है, दर्द होती है, 2-4 दिन तो वो सेट ही नहीं बैठता। अगर आपने चश्मा वही नंबर का दोबारा फ्रेम चेंज करके लगाया तो भी सेट होने में 2-4 दिन लगते हैं, क्योंकि वो सारी नसें टेंस हो जाती हैं। अब हमें ध्यान में कुछ पढ़ना तो है नहीं, और हम चाहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, तो हम चश्मा भी उतार देते हैं। शुरू शुरू में जब मैं ध्यान करती थी तो मेरे से अंगूठी भी नहीं पहनी जाती, अंगूठी भी उतार देते। तो ऐसा होता है कि बॉडी अपने आप बताती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल खुला रिलैक्स रहना है। तो जैसे आपको अंदर से इंट्यूशन आए वैसा करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नहीं कि मैंने कह दिया तो सारी अंगूठियां उतार के बैठ जाओ, नहीं, अगर आपको लगे तो उतारना, ऐਵੇਂ नहीं कि मैडम ने कहा तो हम भी उतार के बैठ जाए। हाँ जी, 3 हैंड रेज हैं, अब मैं बस तीनों को लूंगी। अब कोई हैंड रेज अभी जिसको भी करना है वो कल कर। देखो, हम चाहते हैं आप आगे बढ़ो, हम चाहते हैं हम भी आगे बढ़े, हम साधना बढ़ाएं और हम मिलकर इस यात्रा पर आगे चलें। लेकिन थोड़ा सा समय की पाबंदी हमें रखनी पड़ेगी। हाँ जी, गैलेक्सी। हाँ जी, संदीप कौर जी। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। ਮੈਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। वेरी गुड। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਵੀ ਸੁਚਮਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚਮਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ? नहीं, सुचमता तुसी किस तरह की सुचमता की गल कर रहे? ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ? मैं जैसे पहले तो ये क्लियर करो, सुचमता क्या होती है? अभी इनको बोल लेने दो, फिर करती हूँ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧੋ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? देखो, पहली गल तो है कि सुचमता जो है, अभी विभा जी ने पूछा कि सुचमता का अर्थ क्या है। सुचमता का अर्थ है स्वच्छता से, सफाई, स्वच्छता। अब जैसे हम मार्केट से कुछ लाते हैं, सब्जियां लाए, फ्रूट लाए, तो हम धो के उसको यूज करते हैं। और ਹਾਂਜੀ हम ਮੈਮ। जैसे हमारे हाथ गंदे हैं, हमें किचन में जाना है, काम करना है, हम धो के यूज करते हैं। जैसे हमारे मैम तो इसमें हमें ये भी सुचमता में कहा जाता है कि किसी का जूठा नहीं खाना, उसे भी सुचमता में माना जाता है। तो अब जैसे अब आपने सुचमता की बात की, स्वच्छता, हिंदी में इसे स्वच्छता कहते हैं। जैसे कपड़े धोते हैं लोग, अब आपने छेड़ा ऐसा टॉपिक है कि अब मैं झूठ बोल नहीं सकती, अब सच बोलना ही पड़ेगा, मुझे फंसा देते हो आप। और जैसे कपड़े धोते हैं लोग, है ना,
उसी बाल्टी में नहा लिए, उसी में कपड़े धो लिए, उसी में बर्तन धो लिए। वो सुचमता नहीं है, स्वच्छता नहीं है। हम खाना खाते हैं तो बर्तन अलग साफ पानी से धोते हैं, कपड़े धोते हैं वो अलग धोते हैं, और नहाते हैं उसके लिए अलग हम बाल्टी रखते हैं। वो स्वच्छता में आता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल पागलपन की हद तक चले जाएं कि मान लो मैं कहीं गई हूँ, किसी के घर गई हूँ, और मैं अपने डंडोरा पीटती रहूं कि अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, वो पागलपन है, वो गलत है। वो पागलपन में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले के घर में उसकी कैसी व्यवस्था है। हम अपने घर में जैसे भी रहें, लेकिन अगले के घर में कैसी व्यवस्था है हमें नहीं पता, और हम जाके अपने नियम थोपने शुरू कर दें, वो गलत हो जाता है, किसी का मन भी दुख सकता है। अभी इसके लिए मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूं कि हम कानपुर गए थे और पत्री जी भी थे। पत्री जी ने हमें कहा कि किचन में जाके खाना बनाओ। हमने किचन में खाना बनाने गए, इतनी गंदी किचन कि नॉर्मल रूटीन में हम होते तो हम भाग आते। कॉकरोच चल रहे हैं, दाल के डिब्बे में कॉकरोच चल रहे हैं, मतलब अब बता नहीं सकती मैं, सिंक भी ऐसे, बर्तन भी ऐसे। तो मैं और मेरी फ्रेंड आपस में बात करने लगे कि यार ये घर की लेडी देखती नहीं है क्या किचन। तो हम जो कर सकते थे, हमने अच्छे से सब चीज धो के साफ करके पत्री सर के लिए खाना बनाया, जो भी हम कर सकते थे अच्छे से हमने किया, बहुत टेस्टी खाना बना खाया। और जब बैठ के बात करने लगे हम, तो उनके हस्बैंड ने बताया कि ये कितने टाइम से बेड रिडन थी, ये कल ही उठी है आपका सुन के कि आप हमारे घर आ रहे हो, तो ये कल ही उठी है। और जल्दबाजी में, अभी इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, तो जो भी थोड़ा बहुत मुझसे हुआ मैंने किया है। तो मैं और मेरी फ्रेंड एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि शुक्र है हमने मुंह से कोई बात नहीं निकाली। क्योंकि कई बार ना हम अपनी धुन में ना किसी का मन दुखा देते हैं, और वो गलत हो जाता है। इसलिए ये समझ तब आती है कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, जब आपके अंदर का विवेक जागता है। नहीं तो हम तो बड़े अपने आप को पवित्र समझते हैं और हल्ला गुल्ला कर देते हैं, ये ऐसा नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है, सफाई नहीं रखते हो, ये सब होता है। और मैंने ये पत्री सर से सीखा, मैं भी ऐसी थी। मैं नहाती नहीं थी किसी के घर जाके, किसी के बेड पे नहीं बैठती थी, बहुत वहमन थी, बहुत मेरे बहुत ब्लॉकेज थी। तो जब पत्री सर के साथ किसी के घर में गई और वहां रहे हम रात को, और सुबह पत्री सर नहा के बाहर निकले, और मैं जब बाथरूम में नहाने गई, मैंने बाल्टी देखी, मैंने सिर पकड़ लिया, मैंने कहा ये इस बाल्टी से पत्री सर नहाए हैं? काश मैंने पहले देख ली होती तो मैं इसको साफ करती। लेकिन उन्होंने नहाया। अब मेरे को अगर अकेले मैं पहले घुसती तो मैं बाल्टी को अच्छे से साफ करती फिर नहाती। और अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं बाल्टी को साफ करूं अच्छे से और मैं तब नहाऊं, और इतनी गंदी बाल्टी है कि साफ करने के लिए मुझे बहुत कुछ चाहिए। तो मैंने अपने मन में यही सोचा कि जब सर नहा सकते हैं, सर कह सकते थे ना ये बाल्टी साफ कर दो, कोई मना नहीं करता, सर नहा सकते हैं, तो मैं सर से ज्यादा बड़ी हूं कि मैं नखरे करूं। तो मैंने उस समय मन में ये सोचा कि ये शरीर मिट्टी, आखिर इसको मिट्टी में ही मिलना है, तो किस बात के नखरे। तो मैं नहाई फिर। तो ये चीजें तभी समझ में आती हैं जब हम अंदर से जागते हैं। तो नहीं तो हम अपनी धुन में कुछ का कुछ कर लेते हैं। हाँ, अगर आप घर में हो ये सब है तो सुचमता का पूरा ध्यान, स्वच्छता का रखना चाहिए। अब हम बाजार से खाते हैं, क्या स्वच्छता है वहां पर बताओ जरा। हमें पता भी नहीं है कि पता नहीं वहां कितने कीड़े मकोड़े किचन में चल रहे हैं, और हम तो पे करके खा रहे हैं। अब अभी वो जिन पतीलों में बना रहे हैं, जिन बर्तनों में बना रहे हैं, वो धोए भी हैं कि नहीं, क्या क्या उसमें किया है, हमें क्या पता हो, लेकिन खाते हैं ना। जितना कर सको उतना करो, ज्यादा पागलपन नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। रियलमी। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਈ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਮ ਵੀ ਮੈਮ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੈਗਸ 'ਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਮ।
ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਮ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜਿਕ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਸਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੈਨ ਦੀ ਸਾਂਸ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ कुछ ਸਰ नहीं करना चाहिए, ਮਤਲਬ कुछ नहीं करना चाहिए, किधरे नहीं जाएगी आत्मा, छाड़ के किधरे नहीं जाएगी। ये ਨਹੀਂ ते ਮੈਮ अनुभव ਡਰ है। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ हाँ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਵਾਸ, ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਚ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਬਸ ਸਵਾਸ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ बस ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆ। कोई दिक्कत नहीं है जी। अनुभव ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ। ਆਨੰਦ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਜੀ। ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਮ ਉਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਲੱਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ।